दोस्तों, 17 अप्रैल 1999 रात के ठीक 11:03, नई दिल्ली, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। बाहर अप्रैल की गर्मी थी, अंदर बर्फ जैसी खामोशी। 543 सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, सबकी सांसें रुकी हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने माइक उठाया, एक पल रुके, फिर बोले, पक्ष में 269 मत, विपक्ष में 270 मत, एक वोट, सिर्फ एक वोट, और भारत की सरकार ढह गई। दोस्तों, ये कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे नाटकीय, सबसे दर्दनाक और सबसे शानदार रात था। लेकिन एक सवाल, अगर वाजपेयी उस रात हार गए तो फिर इतिहास उन्हें विजेता क्यों मानता है? जवाब जानना है तो रुकिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा। लेकिन दोस्तों, इस रात को समझने के लिए हमें 13 महीने पीछे जाना होगा। फरवरी 1998, भारत में आम चुनाव हुए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अकेले बहुमत नहीं था। 543 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा था 272। भाजपा के पास थी 182 सीटें, इसलिए बना एक महागठबंधन। नाम दिया गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी एनडीए। 13 अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मांगे, और इस पूरे गठबंधन की रीढ़ एक नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी। 19 मार्च 1998 को वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये उनका तीसरा मौका था। पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिन चली सरकार, दूसरी बार 1998 ये प्रयोग। लेकिन दोस्तों, इस गठबंधन में एक दल था जो सबसे ताकतवर था और सबसे खतरनाक भी, AIAIDMK, तमिलनाडु की पार्टी। 18 सांसद और पार्टी की सुप्रीमो जय जयललिता। आप सोचिए, वाजपेयी सरकार के पहले साल में क्या हुआ। 11 मई 1998, पोखरण 2, राजस्थान के रेगिस्तान में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। धरती कांपी, दुनिया हिल गई। अमेरिका ने 24 घंटे में प्रतिबंध लगा दिए। वाजपेयी ने कहा, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हमें किसी से माफी नहीं मांगनी। ये वाजपेयी थे, ये उनकी सरकार थी, और पर्दे के पीछे जयललिता अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जयललिता की राजनीति का एक ही सिद्धांत था, जब तक काम नहीं तब तक साथ नहीं। उन्होंने वाजपेयी सरकार के सामने कई मांगे रखी। तमिलनाडु के राज्यपाल बदलो, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को हटाओ, मेरे खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों में दखल दो। वाजपेयी ने एक ही जवाब दिया, नहीं। ये वाजपेयी की नैतिकता थी या जयललिता की नजर में ये अहंकार था? जो भी हो, अप्रैल 1999 में जयललिता ने घोषणा की कि AIADMK एनडीए से अपना समर्थन वापस लेती है। एक झटके में सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में ने तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब तय होना था, क्या वाजपेयी के पास बहुमत है? 16-17 अप्रैल 1999 संसद में 2 दिन की बहस। नेताओं के भाषण हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन असली खेल चल रहा था पर्दे के पीछे। दोस्तों, उन 2 रातों में संसद भवन के बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर फोन घनघना रहे थे। हर डांवाडोल सांसद को साधने की कोशिश हो रही थी। लालच के फोन, धमकी के फोन, भावनाओं के फोन, दोनों तरफ से। एनडीए के कुछ सहयोगी दल आखिरी समय तक अनिश्चित थे, और उधर कांग्रेस के पास एक रणनीति थी, एक एक सांसद को तोड़ो। 17 अप्रैल की शाम वाजपेयी संसद में खड़े हुए। उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण जो आज भी YouTube पर देखा जाता है, जो आज भी रुला देता है। उन्होंने कहा, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं टूटती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, ये कोई नेता का आखिरी बचाव नहीं था, ये एक राजनेता का राष्ट्र के प्रति समर्पण था। और फिर रात को मतदान शुरू हुआ। एक एक सांसद वोट डाल रहा था। एनडीए के कोटे के सांसद एक एक करके, विपक्ष के एक एक करके। हॉल में सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। फिर आया वो पल, गिनती पूरी हुई। अध्यक्ष ने नतीजा पढ़ा, पक्ष में 269, विपक्ष में 270। 1 सेकंड की चुप्पी, फिर एक तरफ से तालियां, दूसरी तरफ से खामोशी। वाजपेयी अपनी सीट पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक
हल्की सी मुस्कान, जैसे वो जानते थे आगे क्या होने वाला है। 18 अप्रैल 1999 सुबह वाजपेयी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, KR नारायणन से मिले, इस्तीफा सौंपा। बाहर मीडिया का हुजूम था। एक पत्रकार ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, जनता की अदालत अभी बाकी है। ये आत्मविश्वास, ये यकीन, ये खुद पर भरोसा, यही असली राजनेता की पहचान है। देश में चुनाव की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मई 1999 पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की थी। भारत की धरती पर दुश्मन बैठा था और प्रधानमंत्री वाजपेयी कार्यवाहक PM के रूप में उन्होंने सेना को आदेश दिया, दुश्मन को खदेड़ो लेकिन सीमा मत लांघो। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस। भारत ने जीत हासिल की और जनता ने देखा असली नेता कौन है। सितंबर-अक्टूबर 1999 चुनाव। दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये जनता का फैसला था। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा बदला था। नतीजे आए, NDA 303 सीटें, भाजपा अकेले 182 सीटें। वही भाजपा जो 269 के सहारे सांस ले रही थी, अब 182 पर अकेली खड़ी थी और गठबंधन को 303 तक ले गई। और जयललिता, AIDMK को तमिलनाडु में भारी नुकसान हुआ। जनता ने उन्हें जवाब दे दिया था। जो सांसद अविश्वास प्रस्ताव में इधर उधर हुए थे, उनमें से कई अगले चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 को फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार पूरे 5 साल के लिए। जो रात उन्हें तोड़ने आई थी, उसी रात ने उन्हें अमर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक सबक छुपा है। जो लोग सोचते हैं कि राजनीति सिर्फ संख्याओं का खेल है, वो गलत हैं। राजनीति इरादों का खेल है। अटल जी के पास 17 अप्रैल की रात 269 वोट थे, लेकिन उनके साथ था 100 करोड़ भारतीयों का भरोसा। और वो भरोसा किसी अविश्वास प्रस्ताव से नहीं टूटता। भारत का लोकतंत्र इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ संसद के अंदर नेता गिर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में चढ़ भी सकते हैं। अटल जी ने दोनों किया एक ही रात में। अब एक सवाल आपसे, क्या आज के दौर में कोई नेता है जो एक वोट से हार कर भी इतनी शान से खड़ा रह सके? नाम लिखिए कमेंट में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें जो भारत का असली इतिहास जानना चाहते हैं। और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी दबाइए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ी है। भारत के इतिहास में ऐसे अनगिनत अनसुने किस्से हैं, हम लाते रहेंगे। जय हिंद।